अपाहिज भाई, एक सूखा कुआं, और एक दिन उस कुएं से खून जैसा पानी बहने लगा। गांव डर गया। किसी ने सोचा ये अशुभ है, किसी ने कहा ये कोई संकेत है। लेकिन जब कुआं खोदा गया तो वहाँ मिला कुछ ऐसा जिसने पूरे भारत को चौंका दिया। और यहीं से शुरू होता है स्वयंभू गणेश का चमत्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कनीपाकम के रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ। कनीपाकम कहाँ है? कनीपाकम आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसकी पहचान दुनिया भर में है एक चमत्कारी गणेश मंदिर के कारण। मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे प्रकट हुए भगवान गणेश? सदियों पहले कनीपाकम में 3 भाई रहते थे। एक अंधा, एक गूंगा और एक बहरा। तीनों किसान थे। एक छोटी सी जमीन पर खेती करते थे। एक दिन कुएं का पानी सूख गया तो एक भाई ने कुएं में उतरकर और गहरा खोदने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके कुदाल से एक पत्थर जैसी चीज टकराई। तीनों ने मिलकर जोर लगाया और तभी कुएं से खून जैसा लाल रंग का पानी निकलने लगा। घबरा कर वो नीचे उतरे। खून बहने के साथ ही तीनों भाइयों की शारीरिक विकलांगता ठीक हो गई और वहाँ उन्होंने देखा कुएं के अंदर एक स्वयंभू भगवान गणेश की प्रतिमा प्रकट हो चुकी थी। ग्रामीणों ने और खुदाई की, लेकिन मूर्ति का अंत नहीं मिला, क्योंकि वो स्वयंभू थी और कुएं में ही विराजमान हो गई। प्रतिमा के बढ़ने के चमत्कार क्या हैं? इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इतिहास में कई बार माप लिया गया और पाया गया कि मूर्ति धीरे धीरे बड़ी हो रही है, इतना कि अब तक वो अपने आसपास बने प्राचीन गर्भगृह की दीवारों को भी छू रही है। लोग इसे जीवंत प्रभु का संकेत मानते हैं, एक ऐसी प्रतिमा जिसमें ईश्वरीय ऊर्जा धड़कती है। कुंड का चमत्कार ऐसा कि पानी कभी खत्म नहीं होता। मंदिर के अंदर एक कुंड यानी पुष्करणी है, जहाँ प्रतिमा पहली बार प्रकट हुई थी। भक्त बताते हैं कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। कभी कभी यहाँ उफान भी आ जाता है, जैसे भगवान खुद अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हों। अब चलते हैं सच्चाई बोलने की परंपरा की तरफ। जी हाँ, कनीपाकम का एक और अनोखा पहलू है। यहाँ झगड़े और तकरार का निर्णय भगवान के सामने ही करवाया जाता है और इसे कहते हैं प्रमाणम। मतलब किसी भी विवाद को दोनों पक्ष यहाँ आकर गणेश जी के सामने कसम खाकर बताते हैं। लोग मानते हैं कि जो भी यहाँ झूठ बोलने की कोशिश करता है उसे तुरंत ही दिव्य दंड मिलता है। इसलिए सदियों से यहाँ बड़े बड़े झगड़े बिना कोर्ट कचहरी गए ही सुलझाए जाते हैं। कनीपाकम में क्या क्या चमत्कार होते हैं? लोग यहाँ कई अनुभव साझा करते हैं। मांगी हुई मनोकामनाएं तुरंत पूरी होती हैं। प्रतिमा का थोड़ा थोड़ा बढ़ना, कुंड का पानी लगातार भरते रहना, झूठ बोलते ही व्यक्ति को असहज महसूस होना, गणेश चतुर्थी पर दिव्य ऊर्जा का अनुभव होना। कई भक्तों ने मंदिर आने के बाद दिव्य दर्शन और चमत्कारी अनुभवों का दावा किया है, जिसमें उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। ये सब लोग अपने निजी अनुभवों के रूप में बताते हैं। कनीपाकम का ये विनायक मंदिर, जिसे वर सिद्धि विनायक यानी वरदान देने वाला विनायक भी कहते हैं, अपने इन चमत्कारों और सत्य के स्थल के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के कारण दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इस मंदिर का निर्माण 1030 ईस्वी के आसपास हुआ था। चोल वंश के राजा कुलोथुंगा प्रथम ने इसकी नींव रखी थी। बाद में विजयनगर सम्राटों और नायकों ने इसे और विस्तार दिया। इसका नाम भी बेहद दिलचस्प है, कनीपा प्लस अकम। तेलुगु में इसका अर्थ होता है जल से भरा हुआ स्थान, जो बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि ये मंदिर पानी से जुड़े चमत्कारों के लिए ही प्रसिद्ध है। दर्शन कब और कैसे कर सकते हैं? अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो शाम का समय सबसे शुभ माना जाता है। उस समय मंदिरों में दीपों की रोशनी, भक्तों का स्वर और गणेश जी की दिव्य उपस्थिति एक अद्भुत शांति देती है।
कनीपाकम का असली रहस्य क्या है? कई लोग पूछते हैं, क्या ये सच में चमत्कार है? क्या मूर्ति सच में बढ़ रही है? वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये ग्रेनाइट पत्थर की प्राकृतिक संरचना की वजह से हो सकता है, लेकिन भक्तों का मानना है जहाँ विश्वास होता है वहाँ ईश्वर खुद प्रकट होते हैं, और कनीपाकम इसका जिंदा उदाहरण है। दोस्तों, कनीपाकम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि श्रद्धा, सच्चाई और चमत्कार का प्रतीक है, जहाँ हर भक्त को महसूस होता है कि भगवान गणेश आज भी जीवित रूप में मौजूद हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस दिव्य स्थान को जरूर देखने जाएं। शायद आपके साथ भी कोई चमत्कार हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही भक्ति और ज्ञान से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेश।